બરાબર. આજની ક્લાસ ચેક માય હા હવે प्रीति जी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र धोखा है। कीर्तन शब्द से बदला लेने के लिए कीर्तन मुझसे प्यार नहीं करता। आज ना तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ચલો ना, હવે तो હવે उससे સંભળાવા शादी कर લાગ્યો लेती। नंदिनी की साजिशों में કોનો યાર उलझे ટીવી केली को ચાલે છે क्या કોનો बर्दाश्त ત્યાં ટીવી ચાલતી હતી એ પણ સંભળાઈ ગયું મને સારું સારું હવે સંભળાય છે? હા હવે બરાબર સંભળાય છે તમે લોકોને સંભળાય છે મારી અવાજ હા હા બરાબર સંભળાય છે. સરસ સરસ ચલો એમાં કઈ કે ટેપની એ જાતે પૂછ્યું જ્યારે રેકોર્ડિંગનો ઓપ્શન દબાયો ને ત્યારે જાતે જ એને ઓપ્શન આવ્યો કે તમારો સ્પીકર ચેક કરો તો જેમ એમ કર્યો તો આપઆપ સારો થઈ ગયો સારું સ્વયં પરિણમિત વસ્તુ વ્યવસ્થા સારું ચાલો આપણે હવે અહીંયા જ આપણે મંગલાચરણ मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पांचवें अध्याय पर अपना चर्चा है और उस पांचवें अध्याय में जो जैसे हम कहें कि पुद्गल की विशेष अवस्थाएं क्या क्या होती हैं उन पुद्गल की विशेष अवस्थाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें शब्दों के बारे में चर्चा की और शब्द कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जैन धर्म की वैज्ञानिकता इस पांचवें अध्याय से सिद्ध होती है बराबर ना क्योंकि ये ही अध्याय ऐसा है जो वैज्ञानिकों को बड़ा प्रिय है क्योंकि इसमें उनका प्रिय विषय यानी पुद्गल की चर्चा है और आप सोच के भी इस बात को विचार कर सकते हैं कि 50-100 साल पहले कोई शब्द को पुद्गल मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि 100 साल पहले जो उस समय का तार्किक व्यक्ति हो वो उस समय का तार्किक व्यक्ति ये कहता हो कि नहीं ये जो हम बोल रहे हैं ये पुद्गल है, वो तो यही कहता होगा कि भाई जो देखा जाए सो पुद्गल, जो चखा जाए सो पुद्गल, जिसको छुआ जाए सो पुद्गल बराबर। ये तो सब गप्पे हैं, धर्म में सब गप्पे हैं, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या बराबर। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने इस बात पर अच्छी चर्चा की तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि शब्द वर्गणाएं भी पुद्गल हैं और बड़े जोरदार कार्य शब्दों के माध्यम से भी किए जा रहे हैं, है ना। सोनोग्राफी मेडिकल में कितना बड़ा एक है, वो क्या है, एक प्रकार की शब्द ही है। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं। उन शब्दों के हमने 4 भेद समझे थे जो यहाँ से थोड़ा विचार नहीं हो जाते हैं कि भाषात्मक, अभाषात्मक बराबर। बोले जाने वाले शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। अभाषात्मक शब्द ध्वनियाँ होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक और वैशेषिक का क्या मतलब था, कोई बताएगा? प्रायोगिक किसे कहते हैं और वैशेषिक किसे कहते हैं? જે બુદ્ધિપૂર્વક શબ્દ નીકળે, હા જે બુદ્ધિપૂર્વક શબ્દ નીકળે છે એને પ્રાયોગિક કહેવાય છે હા અને નેચરલ ધ્વનિ છે પણ ભાષા નથી તે હા વૈશ્વિક। વેરી ગુડ कि बुद्धिपूर्वक ज्યાં જ્યાં વપરાશ થતી હોય એ શું કહેવાય, પ્રાયોગિક। અને જે બુદ્ધિપૂર્વક નથી, માત્ર ધ્વનિ છે, કુદરતી છે, જેમ કે વીજળીની કડકડાહટ છે, ગડગડાહટ છે, એ બધું કેવી છે, વૈશેષિકના અંદરમાં આવે છે અને બાકી બધું કેવો છે, પ્રાયોગિકના અંદરમાં આવે છે। હવે એમાં પણ પ્રાયોગિક 4 પ્રકારના કીધા હતા, તત, વિતત, ઘન, શુષિર। 4 પ્રકારના વાદ્ય પણ હોય છે। તત્વાદ્ય તારથી બનાવવામાં આવે, બજાવવામાં આવે। વિતત એટલે ઢોલ આદि, ઘન એટલે ખંજરી આદि અને સુશિર એટલે बांसुरी आदि। जे फूंक मारने से जो बजते हों वो सुशिर कहलाते हैं। जैसे बांसुरी हुई, अपना जो माउथ ऑर्गन होता है, बहुत सारे और ऐसे वाद्य होते हैं जो फूंक मारने, सीटी हुई, ये सब क्या है, सुशिर वाद्य कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और खुलासा यहाँ पे किया गया है।
अक्षरात्मक मनुष्य व्यवहार में आने वाली अनेक बोलियां। अक्षरात्मक में किसको लिया? जो जो बोलियां हैं, बोलियां मतलब बोले जाने वाली चीजें, जिसको लोग बोलते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी भाषाएं हैं, बोला जाता वो सब बोलियां, तो वो सब कौन सी ध्वनि है? अक्षरात्मक, यानी शब्दमयी होती है। शब्द देखो, आप जो भी बोलते हो उसका मूल क्या होता है? वाक्य। वाक्य के मूल क्या होते हैं? शब्द। शब्दों का मूल क्या होता है? अक्षर। अ इ ई उ से क्या बनते हैं? शब्द बन जाते हैं। उन शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से फिर आपका पूरा व्यवहार होता है। आप कल्पना करके देखो कि आपके व्यवहार में से अगर ये बोली या अक्षर निकल जाए तो आपको कोई भी बात कहना कितना मुश्किल हो जाता है। कल्पना करके देखो, पर्यूषण वगैरह में व्रत वगैरह जब करते हो और व्रत करने पर क्या कहते हैं, कई बार हो जाता है ना, कोई चीज चाहिए, करते हो, नमक कम है तो ले आओ मिर्ची कम है तो ये ले आओ। अब बोली हट जाए तो आपकी छोटी सी चीजें कितनी भारी हो जाती। तो ये उपकार है कि नहीं है शब्दों का, कि आपके व्यवहार को कितना आसान बना दिया इन शब्दों ने। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आपके व्यवहार में से शब्द निकल जाएं तो आपका व्यवहार कितना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये बात पता है कि जितने भी शब्द हैं वो सब द्वादशांग का अंश हैं। किसका अंश है? सारे शब्द, ये सारे शब्द द्वादशांग का अंश हैं। आप सोचो, ये सारे शब्द द्वादशांग का अंश हैं और द्वादशांग का अंश होते हुए भी हम इन शब्दों का व्यर्थ प्रयोग करें, लड़ने झगड़ने में प्रयोग करें, विसंवाद वगैरह में प्रयोग करें, तो कैसे ठीक लगे। मैं कई बार आपको कहता हूँ कि हमारे श्वेतांबर भाई हैं, वो बहुत इस बात का कई बार विचार करते हैं कि लिखे हुए कपड़े ना पहने, चप्पल पर कहीं पर भी लिखी हुई चीजें हों वो नहीं पहने। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा नियम है। तो क्यों उनसे पूछते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, कैसा कि टी शर्ट पे, अक्षर पे, बनियान पे कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो नहीं पहनते, है ना। और पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि अवर्णवाद होता है। किसका अवर्णवाद होता है? श्रुत का अवर्णवाद होता है। नो डाउट श्रुत का अवर्णवाद होता होगा, लेकिन इतना तो बताओ कि ये जो बोल रहे हैं हम व्यर्थ का, ये व्यर्थ के बोलने से अवर्णवाद नहीं होता क्या? बोलो, विचार करके देखो। अगर आप जो लिखे हुए शब्दों के प्रति संवेदनशील हैं, जो कि स्पष्ट रूप से आपसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो जो शब्द आप बोलते हो वो तो आपसे अभिन्न ही है, उनके प्रति संवेदनशील क्यों नहीं? मैंने ऐसा देखा, मेरे ऑफिस में भी बहुत देखा, कि जो पंडित इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बनियान पे लिखा ना हो, टी शर्ट पे लिखा ना हो, वो कभी बोलने का ध्यान ही नहीं रखते। अरे भाई, बनियान पे लिखे तो चल जाएगा, लेकिन व्यर्थ का बोलेगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि वो तेरे से जुड़ा हुआ श्रुत है, बनियान से जुड़ा हुआ श्रुत नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि आप सब लोग इस बात का विचार कीजिएगा कि ये जो श्रुत की लब्धि है, ये श्रुत की लब्धि आपको बहुत पुण्य से प्राप्त हुई है। अब इन शब्दों का दुरुपयोग ना हो, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है। इसीलिए कभी जब आपको ऐसा लगे कि मुझे इस जिनवाणी माँ का ऋण उतारना है, तो उस क्षण आप ये संकल्प करना कि मैं व्यर्थ के शब्द नहीं बोलूंगा। बराबर समझ में आया? जिन वचनों से राग, द्वेष, विषमवाद, विकथा फैलती हो, बढ़ती हो, उन शब्दों को मैं नहीं बोलूंगा। तब अपनी जिनवाणी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि
होगी। बराबर, क्योंकि सारे शब्द जिनवाणी के ही अंग हैं। ठीक है ना। अब देखो, तो ये अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान हुआ और अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान हुआ। अक्षरात्मक में हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैंने जीवन में जब पहली बार ये शब्द सुने थे अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान, उसी दिन से अंतर मन से एक प्रयास मेरा रहा है। कौन सा? कि ये सारे शब्द जिनवाणी के अंग हैं, इसीलिए मैं एक भी जीवन में व्यर्थ ना कहूं। क्या समझे? मेरा ये प्रयास है। सफल हो पाता हूँ, कई बार नहीं हो पाता हूँ, बात अलग है। लेकिन अगर कोई मेरे से चॉइस पूछे या अंदर से मेरा पुरुषार्थ पूछे, तो तभी से मेरे, जब से पहली बार, शायद 11th या 12th की बात है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन अंदर मन से एक बात सुनते से ही बैठी थी, ये सारे शब्द जिनवाणी के हैं, तो मैं कोई भी जीवन में प्रयास करूं कि व्यर्थ के शब्द ना कहूं, राग देश बढ़ाने वाले शब्द ना कहूं, संसार की परंपरा चले ऐसे शब्द ना कहूं। देखो, जगत में हम छह हैं तो बोलना बतियाना तो सब करते हैं, लेकिन उनमें ध्यान अपना ये होना चाहिए कि बोलने बतियाने में भी या तो सत्य हो, तथ्य हो, सत्य तथ्य नहीं हो तो कम से कम प्रसन्नता के जनक हो, विषमवाद के जनक नहीं। क्या बोला? क्या बोला? ये अपने जीवन का अपना चैलेंज होना चाहिए कि भाई या तो जिनवाणी बोलो, बहुत अच्छी बात है, जिनवाणी नहीं बोल पा रहे तो सत्य बोलो और प्रामाणिक बोलो। चलो वो भी नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट जब भी कभी आप बोलो तो अपने आजू बाजू लोग प्रसन्न हो ऐसा बोलो। दुखी हो, दुखी करो, ये बोल के क्या लाभ होने वाला है? बराबर। और जब मैं बोलना कह रहा हूं तो व्हाट्सएप उसमें इंक्लूड हो जाता है। नहीं तो बोले पंडित जी आपने बोलने का बोला है, लिखने का थोड़ी बोला है, तो हम तो कुछ भी लिखेंगे बोलेंगे, भले ही टाइम काम काम का। तो व्हाट्सएप भी एक प्रकार का बतियाना ही है, बस इतना ही ऑनलाइन बतियाना है। बराबर। और आजकल व्यक्ति जितने पाप बोलकर नहीं करता उतना फॉरवर्ड करके कर देता। समझ में आया? तो सब लोगों को इस बारे में भी विचार करना चाहिए, जो तीन बातें मैंने बोली। फॉरवर्ड में भी बने तो क्या करो, जिनवाणी की बात को फॉरवर्ड करो, वो नहीं हो तो सत्य और प्रामाणिकता की बातों को फॉरवर्ड करो, अगर वो भी ना हो तो एटलीस्ट प्रसन्नतादायक बातों को आप फॉरवर्ड करो। जिन बातों से विसंवाद हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। बात समझ में आई ना? देखो अपन इस बात को आगे करते हैं। हाँ, अब ये अक्षरात्मक हो गए, अब अनक्षरात्मक क्या कहलाते हैं उसको समझते हैं। दो इंद्रिय से असंज्ञी पंचेंद्रिय जीवों के मुख से उत्पन्न हुई भाषा और बालक और मुख संज्ञी पंचेंद्रियों की भाषा, ये सब कौन सी है? अनक्षरात्मक है। दो इंद्रिय से असंज्ञी पंचेंद्रिय जीवों के मुख से उत्पन्न हुई भाषा, कि जो दो इंद्रिय जीव हैं, त्रस्त जीव हैं, वो भी अपने मुंह से आवाज निकालते कि नहीं निकालते? चींटी, कीड़े, पक्षी, पशु, ये सबकी अपनी अपनी एक आवाज है। बोले चींटी भी बोलती? बोले हाँ बोलती है, आज आप उनके उपकरणों के माध्यम से उसकी आवाज सुन सकते हो। पक्षियों की आवाज तो हमने सुनी है, उनकी भाषा प्लस बालक की भाषा। बालक की भाषा होती है ना मम्मम। अब मम्मम का क्या मतलब है? दुनिया में किसी ने मम्मम नहीं देखा, लेकिन सब बच्चों को मम्मम बोलो तो बहुत अच्छा लगता है? गजब है। और वही मम्मम हमारे एमपी में मम्मम मतलब खाना होता है, आपके गुजरात में मम्मम मतलब, हमारे मम्मम एमपी में मम्मम मतलब पानी होता है। मम पीना है मतलब पानी पीना है, बराबर। और आपके गुजरात में मम्मम खाना बन जाता है। समझे? तो भाषा है, उसका कोई लिखित रूप नहीं है। हमारे यहाँ वो हाउ होता है, आपके यहाँ बाबा हो जाता है, बाबू आओ से। समझे? तो अमुक अमुक चीजें क्या होती हैं जो बच्चे बोलते हैं ध्वनि रूप में, उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन वो काम कर जाता है। वो उनकी भाषा हो गई। जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे से बोले, लेकिन उनकी भी एक भाषा है जो संकेतमयी है। उसे हम कौन सी ध्वनि बोलते हैं? अनक्षरात्मक ध्वनि।
पक्षियों की भाषा, संज्ञी पंचेंद्रियों की भाषा। जो रिसर्च करते हैं ना, अपने को तो सब पशु पक्षियों की आवाज एक सी लगती है, लेकिन आप अगर थोड़े से संवेदनशील हैं तो आप हर इमोशंस के साथ में उनकी ध्वनियों को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। जैसे जब वो प्रसन्न होते हैं तो अलग आवाज करते हैं, दुखी होते हैं तो अलग आवाज करते हैं। करते कि नहीं करते? बिलाड़ी जब ऐसे ही नॉर्मली गुर्राती है तब अलग तरीके से करती है, रोती है तब अलग तरीके से करती है। तो ये ध्वनि उनकी भाषा है। वो अलग अलग इमोशंस में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं, लेकिन हमें उतनी गहराई के साथ पता नहीं होता। इसीलिए हमें कबूतर की हर आवाज एक सी लगती है, बराबर तोते की हर आवाज एक सी लगती है, गाय की हर आवाज एक सी लगती है, लेकिन हर आवाज में एक इमोशन छिपा हुआ है। जो उस विषय के विशारद होते हैं उसे वो गहराई से समझते हैं, बराबर वो काम कर जाती है। फिर क्या बोला? मनुष्यों के संकेत वचन है। हमने बोला कि भैया पढ़कर आए हो? बोले नहीं। ये क्या हुआ? संकेत हुआ, बोले नहीं लेकिन तो भी पता चल गया ना। हंसना, हंस दिया आपने, अब वो हंसने के अलग अलग अर्थ हैं। हंसना स्वीकृति का भी लक्षण होता है, हंसना मजाक का भी लक्षण होता है, अलग अलग प्रकार के संकेत वचन होते हैं ना। तो वो संकेत वचन भी भाषा है। ऐसे ऐसे कर देना वो भी भाषा है, ऐसे ऐसे करना वो भी एक भाषा है। लेकिन वो कौन सी भाषा है? अक्षरात्मक नहीं है, वो अनक्षरात्मक है। फिर दिव्य ध्वनि, ये भी भगवान की कैसी है? अनक्षरात्मक भाषा है। कारण कि अक्षरात्मक होती या ध्वनि वाली होती तो यूनिवर्सल नहीं हो पाती। ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि यूनिवर्सल है, इसीलिए भगवान वहां बोलते हैं और 700 भाषाओं में और 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में वो कन्वर्ट हो जाती। किसके कारण? क्योंकि वह एक ध्वनि। समझे कि नहीं समझे? जैसे आप समझना, आ है ना, आ वो मात्र हिंदी में चलेगा, लेकिन इंग्लिश में वो ए हो जाएगा, अरबी में वो अलिफ हो जाएगा। तो आ, अलिफ, ए अलग अलग भाषा के अक्षर हैं, लेकिन अ ध्वनि ये यूनिवर्सल है। इसीलिए भगवान की भाषा अनक्षरात्मक होती, क्योंकि अक्षरात्मक होती तो यूनिवर्सल नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पॉइंट ख्याल में आया? भगवान की भाषा अनक्षरात्मक होती है। और देखो उसमें भी एक और बात गजब है कि वो जब निकलती है तब अनक्षरात्मक होती है, और जैसे ही लोगों के कान में पहुंचती है तो अक्षरात्मक हो जाती है। ये आपको पता है? ये पता है ये बात? भगवान की भाषा कैसी होती है? निकलती कैसी है? अनक्षरात्मक। और जैसे ही किसी के कान में पहुंचती है तो कैसी हो जाती है? अक्षरात्मक। क्योंकि अनक्षरात्मक भाषा को आप समझते तो अक्षरात्मक रूप में ही। ये तकरीबन वैसा ही है कि जैसे हम मोबाइल में किसी को फोटो शेयर करते हैं, तो आप फोटो शेयर करते हो कि फाइल शेयर करते हो? है? बात समझ में आ रही ना? ये मोबाइल से मैंने आपको व्हाट्सएप किया एक फोटो, तो आपने एक्चुअल में फोटो शेयर की कि फाइल शेयर की? वो आप शेयर करते हो फाइल, फोटो कैच नहीं करता, वो फाइल को कैच करता है। लेकिन वो फाइल स्क्रीन पर, वो वहां पर जाती है, शेयर होती है प्रोग्राम के रूप में और डिस्प्ले होती है फोटो के रूप में। बराबर ये होता है ना? ऐसे ही भगवान की भाषा निकलती है अनक्षरात्मक रूप में, लेकिन जैसे ही कान से टच होती है तब कैसी हो जाती है? अक्षरात्मक। तो अनक्षरात्मक भाषा भी कर्ण पटल पर जाकर अक्षरात्मक हो जाती है। हम अनक्षरात्मक को कैसे समझेंगे? है? अनक्षरात्मक को हम कैसे? हम तो अक्षरों को ही जानते हैं ना, और वो यहाँ से रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने शायद किया, अब जिसका जो मोबाइल हो उस मोबाइल में उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है।
वैसे जिसकी जो भाषा हो, जो बोली हो, तो भगवान की वो अनक्षरात्मक ध्वनि उसके कानों के पास जाकर उसके प्रोग्राम के अनुसार चेंज हो जाती है। उसका प्रोग्राम मतलब अरे बड़ा सिंपल है ना भैया। उसका जो भाषा है, अगर वो गुजराती मानुष है तो भगवान की वाणी गुजराती में हंभड़ाओ से, अगर वो हिंदी है तो हिंदी में सुनाई देगी, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में सुनाई दे जाएगी। इसीलिए भगवान की वाणी को कथनचित अक्षरात्मक भी कहते हैं। समझे? तो भगवान की ध्वनि अक्षरात्मक है कि अनक्षरात्मक? बोले कथनचित अक्षरात्मक है और कथनचित अनक्षरात्मक है। निकलते समय अनक्षरात्मक ही है और सुनाई देते टाइम पर अक्षरात्मक भी है और अनक्षरात्मक भी है, दोनों बातें। ओके डन। चलो, प्रायोगिक क्या है? प्रायोगिक ध्वनि और वैशेषिक ध्वनि तो वहां पे बताते हैं। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, लेकिन कैसी है? पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली। जैसे ये डेस्क है ना, इस डेस्क पर जब मैं हाथ करता हूं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा, ध्वनि भी अलग है। आप सेंटर में जो हाथ करते हैं तो अलग ध्वनि होती है, कॉर्नर में हाथ करते हैं तो अलग होती है, बीच में हाथ करते हैं तो अलग होती है। तार होता है ना, तार, सरगम छिपी हुई रहती है उसमें। इस जगह पर छुओगे तो अलग ध्वनि आएगी, उस जगह पर छुओगे तो अलग ध्वनि आएगी। तो ये सब ध्वनियां अलग अलग हैं, लेकिन वो ध्वनियां पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं, इसीलिए उन्हें प्रायोगिक ध्वनि कहते हैं। बराबर समझे कि नहीं समझे? वैशेषिक क्या है? स्वाभाविक बादलों का गर्जन, झरने की आवाज आदि, ये वैशेषिक है। अब देखो यहाँ पे सब बताते हैं। तत् मतलब क्या लिया? चमड़े के मड़े हुए ढोल तबले। देखो मेरे से शायद पिछली बार बताने में गड़बड़ हो गई, तत् का वितत बोल दिया था, वितत का तत् बोल दिया था, उसे सुधार लो। तत् मतलब क्या होता है? मैं तत् का मतलब तार किया था, तत् का मतलब यहाँ पे तार नहीं किया। जो तत् मतलब कवर, ढोल तबला आदि वो तत् में आते हैं, और तार वाले वो क्या होते हैं? वो वितत में आते हैं। शायद ये सही है कि मैं सही हूँ? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। अभी यहाँ पे ये लिखा है, चलो एक बार और कंफर्म करके बता देते हैं। दिनेश भाई, आपने जो पहुंचाया था मुझे वीडियो, उसमें तत् किसे बोला था? हैं दिनेश भाई, सुन रहे हो? आपने एक वीडियो मुझे हाँ पहुंचाया। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें मेरे मेरे ख्याल से इसको ही चमड़े को ही तत् बोला था। अच्छा, तो कोई बात नहीं है ना, तो वो उसको एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे डाउट था। तो यहाँ पे इसके हाँ हिसाब जी, से कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, तत् मतलब क्या है? तत् એટલે થોડી हाँ, तत् એટલે थोड़ा सुधार के पढ़ लो। चमड़े का जो होता है मड़ा हुआ ढोल तबला आदि, वो तत् कहलाता है। व्हाट्सएप हाँ पेલું મોકલ્યું હતું। हाँ हाँ, उसने मैं दिनेश भाई ने इस संबंध में मुझे एक वीडियो पहुंचाया था। उसमें ये सब 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन था, तो उसीलिए मैं उनसे पूछ रहा था। वितत मतलब तार वाला, ये इंटरचेंज हो गया था मेरे बताने में, उसको सुधार लो, है ना। और घन मतलब ठोस पदार्थ, मतलब घंटा, खंजरी, घुंघरू, ये टकरा कर जो ध्वनि उत्पन्न होती है। और सुसिर मतलब फूंक से जो उत्पन्न होती है। बराबर ना? ऐसे करके ये 4 प्रकार के वाद्य वहां पर बताए गए। ठीक है ना? ये सब कौन सी ध्वनियां हैं? प्रायोगिक ध्वनियां हैं। प्रायोगिक ध्वनियां हैं मतलब क्या है? कि व्यक्ति के विकल्प से वो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए उन्हें कौन सा नाम बोला है? प्रायोगिक ध्वनियां। देखो आगे पढ़ते हैं। यहाँ से अपन चलते हैं। हाँ, बंध अब क्या कहलाता है? बंध बड़ा गजब है। मैं एक परिभाषा आपसे जानना चाहूंगा, बंध क्या कहलाता है? बंध क्या कहलाता है? बंध की परिभाषा क्या है? फिर आगे अपन उसकी चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए खुशी बहन। सर जीव के जो मोह राग द्वेष विकारी भाव में जो रुक जाने का ना ना ना, वो भाव बंध द्रव्य बंध वाली बात नहीं है यहाँ पे। सहज रूप से अच्छा बंध किसे बोलते हैं? सहज सामान्य भाषा में जो बंधा हुआ हाँ बंधाયેલા એટલે
બંધાવા માટે શું કન્ડિશન અનિવાર્ય છે? બે છૂટી છૂટી વસ્તુ બંધાશે કે એક વસ્તુ બંધાશે? બોલો જીતેનભાઈ. બાંધવા માટે જેમ કે હું બે કરું કે છૂટી ભાઈ છૂટી છૂટી છૂટી, આ સિમ્પલ ભાષામાં કહું કે આ બંને શું છે? છૂટા છે, બરાબર. હવે શું થઈ ગયા? એ બંધાઈ ગયા. તો એ બંધ અનેકપણામાં એકપણા કર્યો, અનેકપણામાં એકપણું કર્યું. કેમ કે બંધાયા પછી શું થઈ જાય છે? એક થઈ જાય છે, બરાબર ને? તો બસ એ જ પરિભાષા દીપિકાબેન યાદ આવે છે ને? સિદ્ધાંત પ્રવેશિકામાં પણ એ જ પરિભાષા હતી. સંધ્યા ભાભી કદાચ વાંચેલો યાદ આવતો હોય તો. અનેકપણામાં એકપણાના જ્ઞાન કરવા વાળા સંબંધ વિશેષને બંધ કહેવામાં બંધ. આવે છે, બરાબર ને? કોને કીધું? બરાબર. તાલ. હા, દિનેશભાઈ. બરાબર ને? આ હા, એક તે- સિમ્પલ પરિભાષા છે. બરાબર. અનેકપણામાં એકપણાનું જ્ઞાન કરવા વાળા સંબંધ વિશેષને શું કહેવામાં આવે છે? અહીંયા બંધ કહેવામાં આવે બંધ. છે. डन? अब देखो, अब बंध भी दो प्रकार के मेजरली हो रहे हैं. कौन कौन से? एक तो जीव पुद्गल का बंध और एक पुद्गल पुद्गल का बंध. दो ही बंध हैं, बराबर. कौन कौन से दो बंध हैं? एक जीव पुद्गल का बंध है और एक पुद्गल पुद्गल का बंध है. क्या तीसरा ऑप्शन बन सकता है? जीव जीव का बंध हो सकता है क्या? સર જીવ અને પૂતગલ નું બંધ થઈ શકે ને? હા, એક અવસ્થા તો થઈ શકે ને. જીવ અને પૂતગલ નો તો બંધ થાય ને. કર્મ બંધન એ જીવ પૂતગલ નો જ બંધન છે. એને જ કર્મ બંધન કહેવામાં આવે છે, બરાબર ને? તો જીવ અને એ દશા છે, પણ જીવ અને જીવનો બંધન થઈ શકે? જીવ અને જીવનો બંધન ક્યારે થતો નથી. બે જ કન્ડિશન હોય, કાં તો જીવ અને પૂતગલનો બંધન થાય, કાં પૂતગલ પૂતગલનો બંધન થાય. બાકી કોઈ દ્રવ્યમાં એકપણો જેવો હોતો જ નથી. એટલે ના કેવલ જીવમાં બલકી ધર્મ અધર્મનો પણ એ સાથે રહે છે, પણ એ બંધાતા નથી. ધ્યાન રાખજો. હા દિનેશભાઈ. ભાવાત્મક એકતા થાય છે એ શું છે તો? ભાવાત્મક એકતા એટલે એક સાથે રહેવા વાળો સંબંધ, ભાવરૂપ સદભાવ થઈ જાય, એકમેક ગણાય, બરાબર ને? તો એ દશાને નહીં, તમારું અને મારું આકર્ષણ હોય તો એ બંધ ના થયો કોઈ જાતનું? જો એમાં એકપણો આવી ગયો, એકપણો આવી ગયો, મને આટલું પણ આપણે પરિવાર શું નક્કી કરી કે અનેકપણામાં એકપણાનું નિર્ણય કર્યા, તો એક થઈ ગયા. બરાબર. આ એક તો કવિતાઓમાં થાય કે હું અને તું જુદા જુદા નથી, હું અને તું એક જ છે. આ બધા કવિઓની દુનિયામાં થાય, શેર શાયરીઓની બરાબર. દુનિયામાં થાય. પણ ખરેખર હું અને તનુ જે એમ કહેતા હતા કે અમે એક જ છીએ, બરાબર. શું આવે? એક જાને હમ હે. એ બધું કવિતામાં, એ જે એક જાન કહેનારા 15 દિવસ પછી બાત ઉપર બાજે છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આ એકચ્યુઅલમાં જીવ અને જીવનો બંધન ક્યારે થઈ શકે? જીવ અને જીવ સાથે રહે છે, જીવ અને જીવ સાથે રહી શકે છે, બરાબર. જેમ કે એક નિગોદિયા શરીરમાં ઢગલાભર જીવ જીવ સાથે, પણ એ જીવ જીવ આપસમાં બંધાયેલા નથી. એ બે જીવોની મળીને એક કોઈ પર્યાયનું નામ તમે રાખી શકતા નથી. કે તમે કપલ, જે તમને શબ્દ કીધું છે કપલ, ભાઈ એ કપલ છે, જીવ બે જીવ છે, એનું નામ આપણે શું પાડી દીધું? કપલ. પણ એ કપલની કોઈ એક પર્યાય હોય, અને કપલમાં એક પૂરબની તરફ જતો હોય ને એક પશ્ચિમની તરફ જતો હોય, તો એ કપલ તો કપલ જ કહેવાય. પલ પલ ઝઘડતા હોય તો એ કપલ કહેવાય. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા હા હા, બરાબર. તો આ રીતે થોડુંક આપણે વિચાર કરવું જોઈએ. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તો જીવ અને જીવની સાથરૂપ પર્યાય હોતી નથી, બે પર્યાય છે. કાં જીવ પૂતગલ રૂપની એક રૂપ પર્યાય છે, કાં પૂતગલ પૂતગલની એક રૂપ પર્યાય છે, બરાબર. તો પૂતગલ પૂતગલની એક રૂપ પર્યાય જે સંબંધ બન્યો, એને આપણે નામ આપીએ છીએ સમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય. કઈ પર્યાય? સમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય. અને
જીવ અને પૂતગલની જે એક સાથની પર્યાય છે એને આપણે નામ આપીએ છીએ અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય. ઠીક છે ને? આ એંગલથી હવે તમે બંધને બીજા રૂપથી સમજજો. જો હવે આમાં બંધને બે રૂપમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. અમુક બંધન કેવો છે? એ સ્વાભાવિક રૂપથી છે, જેમાં કોઈ પુરુષનો પ્રયોગ અપેક્ષિત નથી, કોઈએ કંઈક ભેગો કર્યો નથી પણ તોય બંધાયેલા છે. તમે જો તો તમને ઘણા બધા એવા દેખાશે. દેખાય છે કે નથી દેખાતા? પહાડ છે, કોને બનાવ્યા? કોઈને બનાવ્યા નથી. તો એક પૂતગલ દ્રવ્ય છે, બોલે એક પૂતગલ દ્રવ્ય પણ નથી, ઘણા બધા પૂતગલ દ્રવ્યો છે. અને એ ઘણા બધા પૂતગલ દ્રવ્યોની એક સમાન જાતિ પર્યાય કઈ છે? કોઈના પ્રયોગ વગર. એ શું કહેવાય? વૈશેષિક પૂતગલિક બંધ. આકાશમાં બાદલો છે, કોઈ બનાવે છે? નથી બનતા. સહેજ પર્યાય એમની થઈ જાય છે. સમુદ્ર છે, કોઈ ભેગો કર્યો છે? નથી. એટલે આ બધું કેવો છે? વૈશેષિક પૌદ્ગલ પૂતગલનો બંધ. બરાબર. અને પ્રાયોગિક શું છે? પુરુષના કાય વચન અને મનના સંયોગને પ્રયોગ કહેવાય છે. કોને પ્રયોગ કહેવાય? પુરુષના એટલે જીવના, બરાબર, મન વચન કાયનો જે સંયોગ થાય છે એને પ્રયોગ કહેવાય છે. અતઃ જે બંધ પુરુષના પ્રયોગથી હોય એ પ્રાયોગિક કહેવાય છે. બરાબર. શું કહેવાય? પુરુષના પ્રયોગથી જે બંધ થતો હોય એ પ્રાયોગિક કહેવાય છે. એટલે જીવના એટલે પુરુષને એટલે પુરુષ નહીં સમજવાનું. આ સ્ત્રી પણ પુરુષ છે. અહીંયા પુરુષ તો પુરુષ છે, સ્ત્રી પણ પુરુષ છે. આવે જો બંધ બે પ્રકાર. હજી કે આ બધી વિચારજો, બહુ સુંદર માહિતી છે. એ તમને કદાચ બીજી કે સાંભળવા નહીં મળે. આવી રીતે છે. તો બંધ બે ટાઈપના કીધા, પ્રયત્નપૂર્વક અને સ્વાભાવિક. હવે જો શું કહે? પ્રયત્નપૂર્વક પૂતગલના બંધ શું કહેવાય? તો બતાવે છે અજીવ વિષયક. મકાન, કપડા આદિ. આ મકાન કોઈ કુદરતી બનેલો નથી આવ્યો, પણ જીવ પોતાના હિસાબથી એને ડિઝાઇન કરે છે. તો આ મકાન શું છે? અજીવ વિષયક પ્રાયોગિક બંધનું એક્ઝામ્પલ છે. પછી જીવ અજીવ બંનેનું મળીને શું થાય? બોલે જીવની સાથે જે કર્મો બંધાય છે, જે અચાનક નથી થતા, એ જીવ પોતાના રાગદ્વેષથી કર્મોને બાંધે છે. તો આ જીવ અજીવ સંબંધી બંધન છે. જીવ અને અજીવનું બંધન એકમાત્ર એક જ કન્ડિશનમાં બને છે, એટલે જીવ સાથે કર્મનો સંબંધ. બાકી કોઈ જીવનો કોઈ પૂતગલનો એક પણ નથી થતો. સમજો, આ કપડો મારું છે આમ કહી શકો છો, પણ આ કપડાની પર્યાય ને મારી પર્યાય ક્યારેય એક થઈ શકતી નથી. પણ કર્મ અને નોકર્મની પર્યાયને એક અપેક્ષાથી એક કહેવામાં આવ્યો છે. તો જીવ અને પૂતગલનું બંધન માત્ર ને માત્ર કર્મ અને નોકર્મ સાથે ઘટિત થાય છે. બરાબર. હવે જો વૈશેષિક શું છે? વૈશેષિકના બે ભેદ કર્યા, આદિમાન અને અનાદિમાન. વૈશેષિક પણ બે પ્રકારનો હોય. એક તો જે સ્ટાર્ટિંગ થી હોય એટલે આદિમાન, અને બીજો કે અનાદિમાન એટલે કોઈની સ્ટાર્ટિંગ ના હોય. હવે એના એક્ઝામ્પલ શું આપ્યા? બાદલ છે, વીજળી છે, કોઈ બનાવતો નથી, પણ એ કુદરતી છે. પણ કુદરતી કેવા છે? સાદી એટલે આદિ સહિત વાળા છે. માટે એ બંધનને કહેવાય આદિમાન વૈશેષિક બંધન. પછી અમુક કેવા હોય? કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નથી પણ બંધન છે, તો એ અનાદિમાન બંધન કહેવાય છે. ઠીક છે? બરાબર. પછી અમુક બંધનને શું કહેવાય છે? સૂક્ષ્મ અને આપેક્ષિક. દેખો, જે અન્યની વિવક્ષાથી રહિત છે, એટલે જે બંધન છે એને કોઈની કોઈ અપેક્ષા લગાવી શકતા નથી. જેમ કે પરમાણુ. આ પરમાણુથી જે બંધ્યો છે એ બંધ્યો છે, એમાં કોઈની અપેક્ષા આવતી નથી, નિરપેક્ષ છે, તો અંત્ય કહેવાય. અને વિવક્ષા સહિત છે, બરાબર, અંતિમ, જેને સૂક્ષ્મ કહેવાય, એની કોઈ વિવક્ષા થઈ શકતી નથી, એ અંત્ય બંધન છે. પછી આપેક્ષિક બંધન, કે ભાઈ કમ્પેરિઝન રૂપમાં લેવા જાવ કે આ આના કરતા નાનો, આ નાના કરતા નાનો, કે બેર આમલાથી નાનો છે. બરાબર ને? હવે એ વાત જુદી કે અત્યારના જે બેર છે એ આમલા કરતા પણ મોટા આવે છે. જોયા હશે ને? હે, આપણે જે બોર ખાતા હતા એટલા રહેતા હતા, આમલા કરતા નાના. અને અત્યારે જે આવે છે
આટલા મોટા મોટા આવે તો આમલા કરતા મોટા થઈ ગયા, તો આ દાખલો હવે ચાલશે નહીં. પણ કમ્પેરેટિવ રૂપે આપણે એમ કહી શકીએ ને કે આમલો નાનો છે કે આમલો મોટો છે, કે બેર નાનો છે કે બેર મોટો છે. તો આ જે વર્ણન કર્યો આ અપેક્ષિક રૂપમાં સૂક્ષ્મતાનો નિર્ણય કર્યો. આ પણ પૌદ્ગલિક છે. પછી સ્થૂલ, સેમ બાત હે. સૌથી મોટો સ્થૂલ કયો છે? બોલે મહાસ્કંદ. અને બાકી શું છે? અપેક્ષા સહિત, કે આની અપેક્ષા આ નાનો, આની અપેક્ષા આ નાનો. પછી શું આવે? સંસ્થાન એટલે આકાર. સંસ્થાનની પરિભાષા શું લીધી? ઇત્થમ લક્ષણમ, એ સંસ્થાન એટલે આવું જેનો આકાર હોય એ સંસ્થાન કહેવાય. અનિત્થમ લક્ષણમ, જેનો ફિક્સ આકાર ના હોય એ અનિત કહેવાય. બરાબર ને? એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ત્રિકોણ આદિ એ શું છે? શેપ્સ છે, એટલે સંસ્થાન વાળા આકાર કહેવાય.